प्लेट्स होते हैं ना ये वाले शोल्डर के साथ, शोल्डर प्लेट, अच्छा। हाँ, तो वहाँ पर ऐसे ये बॉल वगैरह से ऐसे ऐसे मसाज करता हूँ बॉल के सारे ऐसे, हाँ तो उसमें आराम मिलता है दर्द में। हाँ हाँ तो ये जो पोर्शन है ये इधर का, ये जो ये और इधर का हाँ ये वाला, राइट। इधर 2 पॉइंट है जो बड़े वैसे पेनफुल से लगते हैं, और पूरा ऐसे नीचे तक में दोनों तरफ ऐसे दर्द होता है, और फिर वो धीरे धीरे जब टाइट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है ना, तो वो ऐसे ऐसे फिर ये इधर तक आता है, फिर इधर आ जाता है, राइट। तो मैं इसे बॉल से मसाज कर रहा हूँ लॉकडाउन पे काफी टाइम से। तो जितना पहले टाइटनेस हुआ करती थी उतनी नहीं है, थोड़ी कम है। देखो इसका कोज क्या है, ठीक है, इसका कारण क्या है, पूरी तरह से आपको आराम क्यों नहीं मिल रहा। जब आप बॉल से मसाज कर रहे हो, बॉल से मालिश कर रहे हो किसी टेक्निक की, तो आप सिर्फ मसल्स पे काम कर रहे हो, ठीक है, उससे आराम तो मिलता है, थोड़ी देर आराम मिलता है, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। क्योंकि हमारी जो प्रॉब्लम है वो मसल्स नहीं है, हमारी प्रॉब्लम बोन है, बोन्स का इनबैलेंस। आपका पोस्चर, मैंने बताया था आपका पोस्चर आगे की ओर झुका हुआ है, पोस्चर आगे की ओर झुका हुआ है, तो यहाँ पे प्रेशर आ रहा है, प्रेशर आ रहा है, तो ये सारा प्रेशर से आपको मसल्स में स्टिफनेस पैदा हो रही है, ठीक है। जब आप गलत पोस्चर में बैठते हो ना, मान लो आप ऐसे बैठे, ठीक है, लॉन्ग टाइम, तो आपकी यहाँ की मसल्स टेंशन में आ जाती है, उस मसल्स को टेंशन में आने को ही स्टिफनेस बोलते हैं, राइट। हमारा राइट पोस्चर क्या है, ये कमर सीधी, लेकिन ये हमारा राइट पोस्चर है, लेकिन हमारा अभी ये पोस्चर नहीं है, आपका पोस्चर ये है। इससे क्या होता है, यहाँ पे अननेसेसरी प्रेशर आता है, ठीक है, प्रेशर से पेन होता है। यहाँ की जो मसल्स है, उस यहाँ की मसल्स क्या करेगी, आपके पोस्चर को सही बनाने की कोशिश करेगी, टेंशन में आ जाएगी। आपकी मसल्स चाहेगी कि आप यूं करो, लेकिन आपका पोस्चर यूं है, आपकी मसल्स चाहेगी आप यूं करो, तब आपकी मसल्स रिलैक्स होगी। तो साथ में क्या है, मसल्स में भी स्टिफनेस आती है, मसल्स में भी टेंशन आ जाती है, मसल्स भी स्ट्रेस में आ जाती है, वहाँ मसल्स में भी पेन होता है, राइट। तो मेन रीजन है आपका स्पाइनल कॉर्ड का पोस्चर। झुके हुए पोस्चर को जब तक हम ठीक नहीं करेंगे ना इस तरह से, तब तक आपकी मसल्स पूरी तरह से रिलैक्स नहीं होगी और आपका पेन पूरी तरह से नहीं जाएगा। आप एक टेम्परेरी रिलैक्स जरूर मिल जाएगा छोटी मोटी टेक्निक से, परमानेंटली नहीं जाएगा। आपको अपने पोस्चर पे ही काम करना चाहिए, ठीक है। जब यहाँ का पोस्चर ही ठीक हो जाएगा, इस तरह से चेस्ट एक्सपेंड अपने आप करने से नहीं, नेचुरली आप चेस्ट एक्सपेंड करके नहीं बैठ रहे, तब भी आप बैठने पे आप फील करोगे कि मेरा चेस्ट एक्सपेंड है ऑटोमेटिक, ठीक है। जिस दिन ऐसा टाइम आ जाएगा कि आप चेस्ट एक्सपेंड करके नहीं बैठ रहे हो, फिर भी आपका पोस्चर सीधा है, ठीक है। अभी आप बैठोगे तो अवेयर होकर के बैठोगे, अवेयर होकर के चेस्ट को एक्सपेंड करोगे, लेकिन जैसे ही अवेयरनेस हट जाएगी, वो आपका पोस्चर फिर से ऐसे आ जाएगा। तो इसका मतलब आपका रियल पोस्चर ये है, राइट। जब तक आपका रियल पोस्चर ये नहीं हो जाता, बिना अवेयरनेस के आप सीधा नहीं बैठ पाते जब तक, तो समझ लो आपका पोस्चर ठीक नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि साथ साथ मसल्स रिलैक्सिंग के लिए जो भी आप टेक्निक फॉलो कर रहे हो, चाहे मसाज हो, चाहे बॉल से टेक्निक हो, चाहे और कोई भी गर्म सेक, ठंडे का सेक, राइट, कई तरीके होते हैं मसल्स के ऊपर काम करने के, उन सारी टेक्निक से आपको रिलीफ तो मिलेगा, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन मैंने क्या बताया, जब तक आप पोस्चर पे काम नहीं करोगे ना, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, वो एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है, ठीक है। मसल्स पे काम करना तो चाहिए, लेकिन बोन पे भी साथ में काम करो। तो बोन पे काम करोगे तो मसल्स पे काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आपके पोस्चर को ठीक करना है, ठीक है, इस झुके हुए पोस्चर को ठीक करना है। लॉन्ग टाइम तक इस तरह से बैठने से ऑब्वियसली कहाँ का प्रेशर आता है, लोअर बैक पे भी आपके प्रेशर आता है, ठीक है, मिडिल बैक पे भी आपके प्रेशर आता है, नेक पे भी प्रेशर आता है, ठीक है। अब इसको हमें अपोजिट करना है, ठीक है। योग का मतलब क्या है, बैलेंस करना। समत्तम योगस्य उच्यते, यही तो है योग की परिभाषा, समत्तम योगस्य उच्यते, बैलेंस कर दो चीजों को, ठीक है। आप ऐसे बैठे तो ऐसा कुछ करो कि आपका पोस्चर ऐसा भी हो जाए, ठीक है। तो आपकी कमर को भी आराम मिलेगा, आपकी नेक को भी आराम मिलेगा, आपके शोल्डर को भी आराम मिलेगा, ठीक है। तो एक टेक्निक मैं बताता हूँ आपके लिए कि आप क्या कर सकते हैं अपने कमर के पोस्चर को ठीक करने के लिए। एक टेक्निक है जो बहुत ही सिंपल है, आप ऑफिस में भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। देखो ऐसे दीवार पकड़नी है, दीवार कहीं भी मिल जाएगी, घर में हो चाहे ऑफिस में हो, ऑफिस में नहीं हो, रोड पे हो, रोड पे आपकी कार हो, कार के सारे कर लो, रोड पे खंबे होते हैं, खंबे के सारे कर लो, पेड़ होते हैं,
मतलब सपोर्टिंग योगा है, कहीं भी कैसे भी इसको यूज में ले सकते हैं, ठीक है। सपोर्टिंग योगा बिल्कुल इजी है और कंफर्टेबल है। मेरे पास दीवार है, मैंने दीवार ली, मेरे पास पेड़ होता तो मैं पेड़ ले लेता, और कार होती तो कार को यूज में ले लेता। मुझे सपोर्ट चाहिए, ठीक है, कहीं भी कर सकते हैं। तो देखो मेरा पोस्टर देख रहे हो, मैं ऐसे नहीं कर रहा जबरदस्ती, लेकिन फिर भी मेरा पोस्टर बिल्कुल सीधा है, ऐसे नहीं है। जिस दिन मेरा पोस्टर भी ऐसे हो जाएगा तो मुझे भी पेन होगा, ठीक है। बॉडी के पोस्टर पे काम करो बस। क्या करना है, दोनों हाथ आपको रखने हैं दीवार पे, चेस्ट एक्सपेंड करना है और कोशिश करो कि आप अपने चेस्ट को दीवार से लगाओ, लाइक दिस। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है देख रहे हैं आप, ये वाली कमर बिल्कुल सीधी हो रही है, चेस्ट एक्सपेंड हो रहा है, ठीक है। ये सब कुछ पीछे जा रहा है, नेक भी पीछे जा रही है, ठीक है। तो ये पोस्टर बन रहा है। पहले कैसे था, ऐसे, अब कैसे बन रहा है, ऐसे। तो अपोजिट काम करो, लाइक दिस। ये आप करेंगे, टाइमिंग बताता हूं मैं आपको कितना करना है, 15 सेकंड, सिर्फ 15 सेकंड। शुरू में 15 सेकंड करना है, दिन में एक ही बार करना है, ज्यादा नहीं करना। 15 सेकंड शुरुआत करेंगे 15 सेकंड से। एक सप्ते बाद आपको कैसा लगता है फिर आप मुझे बताएंगे, फिर हम किस टाइमिंग और तरीके चेंज करेंगे। अभी आप मुझे करके दिखाएंगे प्रैक्टिकली। राइट, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। दोनों हाथ सीधे होने चाहिए, चेस्ट एक्सपेंड होना चाहिए जो कि आपका है, दोनों हाथ सीधे होने चाहिए जो कि आपका है, ठीक है। अब इसका पूरा इफेक्ट कहाँ रहा, शोल्डर प्लेट पे। जो आप चाह रहे थे शोल्डर प्लेट पे आए, मेरा शोल्डर प्लेट ठीक हो। शोल्डर प्लेट पे पहले प्रेशर था, इससे क्या होगा, शोल्डर प्लेट पे जो भी प्रेशर है वो रिलीज हो जाएगा। होल्ड करो, होल्ड करो, इधर आ रहा है, इधर। हाँ हाँ, आप होल्ड करो। थोड़ा तो ना इधर भी आ रहा था, इधर। आप होल्ड करो, सब जगह आएगा। अभी तो लेग पे भी आएगा। हाँ बस, चेस्ट एक्सपेंड, ठीक है। देखो इसमें गलती क्या होती है, चेस्ट एक्सपेंड होना चाहिए, ठीक है, और शोल्डर सीधा होना चाहिए, एल्बो सीधी होनी चाहिए। आपका मकसद क्या है इसको करने का, मकसद ये है कि आपको कमर को झुके हुए पोस्चर को सीधा करना, और जो बैक है पूरी स्पाइनल कॉर्ड को स्ट्रेच कर देना, ठीक है। पूरी गर्दन से लेकर के आपके लोअर पार्ट तक जितनी भी वर्टिब्रास हैं, जिस आपस में प्रेशर है स्पाइनल कॉर्ड पे, वो प्रेशर रिलीज हो जाता है, स्ट्रेच हो जाती है पूरी स्पाइनल कॉर्ड। पूरी स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेच होने से पूरा रिलैक्स मिलता है तुरंत। आपके हाथ में, लेग में और शोल्डर में रिलैक्स मिलता है। अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है, शुरू में आप करेंगे तो हो सकता है आपको अनकंफर्ट लगे कि यहाँ भी पेन हो रहा है, यहाँ भी पेन हो रहा है, इसलिए टाइमिंग कम कर दी मैंने। आपकी बॉडी को मैं जानता हूँ पहले से, आपके लिए जो है 15 सेकंड। अगर आपको 15 सेकंड भी ज़्यादा लग रहे हैं ना, आप उससे भी कम करना, और एक ही बार करना शुरू में। शुरुआत में आपकी बॉडी को डोज चाहिए थोड़ी थोड़ी, ठीक है। आपको 15 सेकंड भी ज़्यादा लग रहे हैं, आप और कम करो। तरीका यही है बिल्कुल, ठीक है। इसको रोज फॉलो करो। इससे क्या होगा, पूरा स्पाइनल कॉर्ड आपका धीरे धीरे सीधा होने लगेगा, पूरी स्पाइनल कॉर्ड पे स्ट्रेचिंग होगी, पूरा स्पाइनल, ठीक है। जहाँ भी प्रेशर आ रहा है वो प्रेशर रिलीज होगा, स्पाइनल कॉर्ड पे प्रेशर आ रहा है, प्रेशर रिलीज होगा। ये करने से पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग होगी और तुरंत रिलैक्स मिलता है। मैंने कई लोगों को बताया, वो ऑफिस में भी करते हैं, वो बोलते ऑफिस में 4-5 बार कर लेते हैं, वो बोलते तुरंत रिलैक्स मिलता है, तुरंत, इंस्टेंटली। तो ऐसा आसन ऐसे हो जिसमें इंस्टेंटली रिलीफ मिले, वास्तव में रिलीफ मिले।